और अब अगली खबर। कल 24 जनवरी की रात लगभग 10 बज रहे थे। अचानक पूरे शहर में कोलाहल सा उठा। आग लग गई, आग लग गई। देखते ही देखते ये शोर शहर ही नहीं पूरे जिले में फैल गया। मर जाएगा, दौड़ता है, आराम से जाएगा, जलने वाला तो जलिए रहा है। हम आगे में तुम यहीं पर रहो, ठीक है? हाँ। बिल्डिंग गिरना ही है, भयानक आग लगी थी, वो भी कटिहार की एक ऐतिहासिक मिल में, कटिहार फ्लोर मिल में। विनोदपुर पावर हाउस रोड स्थित इस विशालकाय मिल के अंदर बने मिल के मुख्य भवन में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि इसे कटिहार का सबसे बड़ा अग्निकांड कहा जा सकता है। आग की लपटें आसमान में लगभग आधे से पौने किलोमीटर ऊंची उठ रही थी। भवन से उठने वाली आग की लपटों से निकलने वाली आग की चिंगारियां और राख आसपास के क्षेत्रों में 700 मीटर तक दूर जाकर गिर रही थी। हजारों की संख्या में लोग जमा हो चुके थे। हजारों की संख्या में लोग जमा हो चुके थे। जिला प्रशासन का हर अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद था। चल रहा है 4 दमकलें और साथ में गैस से आग बुझाने वाली एक गाड़ी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इस पर उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। बीती 24 जनवरी की रात कटिहार की ऐतिहासिक मिल कटिहार फ्लावर मिल आग में धू-धू जल रही थी। रात्रि के लगभग 10 बजे जैसे ही आसपास के लोगों ने मिल के अंदर से आग की लपटों को उठते देखा, लोग चिल्लाने लगे। लाइट लगने का कोई वजह भी नहीं रहा, जलने का कोई वजह भी नहीं, काहे कि भीतर बिजली भी नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का कोई माहौल नहीं बना। खाली मोबाइल आइए ना पीटीसी पीटीसी हो गया। अंग्रेजों का समय साइड में ये लगभग मतलब 25 साल से बंद पड़ा।
20-25 सालों से भागना पड़ा। देखते ही देखते ये खबरें चारों ओर फैल गई। पूरा शहर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग की लपटें आसमान में ऊंची और ऊंची जाने लगी। लगभग 300 मीटर दूरी से ही इस आग की तेज तपिश को अच्छी तरह महसूस किया जा सकता था। हम आपको यहाँ ये बताते चले कि इस कटिहार फ्लावर मिल के अंदर 2 मिलें हैं, जिसे लोग पुराने मिल और नए मिल के नाम से जानते हैं। आग पुराने भवन में लगी थी। ये भवन 4 माले का था और बाहर की कंक्रीट दीवारों को छोड़ दें तो अंदर में पूरे फ्लोर लकड़ी के ही बने थे। अंदर करोड़ों की मशीनें लगी थी। भवन के अंदर सिर्फ लकड़ी होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। सूखी लकड़ियों में आग इतनी भयानक लगी थी कि इसकी चिंगारी के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाकर गिर रहे थे। मशीनों में लगी आग से बीच बीच में भयानक धमाके भी हो रहे थे। चारों ओर दहशत का माहौल था। स्थिति इतनी भयानक थी कि लोग इस भवन के करीब जाने से भी डर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग फ्लावर मिल के आसपास इकट्ठे हो गए थे। जिलाधिकारी श्रीमती पूनम से लेकर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार तक, एसडीओ नीरज कुमार से लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार तक, विधायक से लेकर अन्य राजनेताओं तक तथा नगर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह से लेकर जिला पुलिस का हर जवान घटनास्थल पर मौजूद था। चल रहा है अब इस बंद मिल में आग लगने का कारण बताना मुश्किल है, लेकिन आग का काफ़ी फैलाव हुआ और काफ़ी भयंकर स्वरूप लिया है। लेकिन फिर भी जो संसाधन है फायर ब्रिगेड का, उस संसाधन का संपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर की कृपा है कि यह आग अभी जो बगल की आबादी है उस तरफ उसका रुख नहीं है, यही एक संतोष का विषय है। लेकिन इस तरह का आग लगना कहीं न कहीं चिंता का विषय तो है ही। पुराना फायर ये यहाँ फ्लावर मिल था, ये बिक रहा है। ज्ञात हुआ है कि कटर से काट रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। हो सकता है इसी दरमियान आग लगी हो, आग की चिंगारी फैली और काफ़ी लंबा हो गया। बिजली कनेक्शन तो नहीं हो सकता? नहीं, बिजली कनेक्शन होगा भी तो हम लोगों की जानकारी नहीं पता कर रहे हैं। उपाय फायर ब्रिगेड चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि युद्ध स्तर से काम चल रहा है, कितनी तीव्र गति से हम लोग। वो कटिहार का बहुत ही पुराना फ्लोर मिल है। हम लोग बचपन से यहाँ आते थे, लेकिन अभी आधा घंटे पूर्व एक आग लगने की खबर मिली है। माननीय हमारे एसडीओ साहब ने कहा कि कहीं आग लगा पता कीजिए, तो हम यहाँ आके देखे। तुरंत जिला प्रशासन हमारे अपने जिला पदाधिकारी महोदया को भी इसको सूचित किया और ये आग इतनी भयावह आग है कि लगता है नहीं कि हम लोग इतना कभी आग हम लोग देखा ही नहीं है। और अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ चुकी है, लेकिन जैसा कि सबको पता है, हम लोग भी जान रहे थे, ये बरसों से बंद पड़ी हुई थी और इसमें लाइन भी नहीं था पहले से, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इस पर कोई संचालित था ही नहीं। लेकिन पता नहीं किस कारणों से इतना बड़ा भयावह आग लगी है, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन हम लोग सभी यहाँ के नागरिक यहाँ लगे हुए हैं कि किस तरह इसको आग पर कैसे काबू पे आए जाए। देखिए, कटिहार फ्लावर मिल में आग लगना, ये तो हमको लगता है कि यहाँ बिजली भी नहीं है, 10 वर्षों से मिल बंद है और हमको जांच का विषय है। लेकिन हम लोग पूरे समाज के लोग, हमारे मेयर साहब, सब लोग लगे हुए किस तरह आग बुझे, चूँकि बड़ी बिल्डिंग है और गिर रही है और अगल बगल में जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है और यहाँ पे जो है बहुत गोदाम भी है। हमको लगता है, डर लग रहा है कि कहीं आग और नहीं फैले। गोदाम घनी आबादी है। कब से बंद पड़ा हुआ है? ये 10-15 साल से बंद है और इसकी और मिल है, सटी हुई है एक बड़ी मिल, जो वो भी बंद है। निर्देश फायर ब्रिगेड विभाग को नहीं है, न हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था है। पिछले 10-11 वर्षों में ये 4-5वीं घटना है। 2 दफ़े तो ये ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर जो पावर हाउस है वहाँ लगा, कैलटेक्स में आग लगी
ये चौथी पांचवी घटना है और यही जोन हमारा अग्नि प्रोन, फायर प्रोन ये एरिया है। इस पर और चूंकि न केवल इधर बल्कि इसके पीछे भी नया रिहायशी मोहल्ला बना है। लोग जान जोखिम में है, परेशान है। प्रशासन को तत्काल, भले ये 25 साल से फ्लावर मिल बंद है, लेकिन ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि जो अगल बगल का पूरा इलाका दहशत में है, भयभीत है, आतंकित है कि क्या होगा। कोई भी बच्चा और परिवार सोया नहीं है। 10 बजे रात से लगातार इस इलाके के इर्द गिर्द पीछे वाला मोहल्ला, नॉर्थ वाला मोहल्ला, साउथ वाला मोहल्ला और ईस्ट वाला मोहल्ला चारों तरफ भयभीत है कि क्या हो रहा है। कटिहार से ही नहीं बल्कि पूर्णिया से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी। हजारों की संख्या में लोग भी लगे थे, लेकिन सबकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थी। स्थिति भयानक थी, सचमुच भयानक। राजहाता और आसपास के लोग तो पूरी तरह दहशत में थे। फ्लावर मिल लोग अपनी अपनी घरों का गैस सिलेंडर एवं अन्य सामान दूर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखने लगे थे। इधर आग की लपटें थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते इस आग ने नई मिल के भवन को भी अपनी चपेट में ले लिया। स्थिति और भयानक हो गई। जिले का फायर ब्रिगेड इस अग्निकांड के सामने पूरी तरह बौना नजर आ रहा था, लेकिन कोशिश करने के अलावा किसी के पास कोई चारा नहीं था। समय पर समय बीत रहा था। देखते ही देखते रात के 12 बज गए। उसके बाद घड़ी ने 1 भी बजाया, लेकिन आग तो आग थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार इस आग ने इस भवन का पूरा काम तमाम करके ही दम लिया। मील का यह पुराना भवन आग की चपेट में आकर धाराशायी हो चुका था। बरसों से इस भवन के ऊपर लगी गगनचुंबी चिमनी भी औंधे मुंह आ गिरी थी। लोगों की माने तो आसमान छूती ये चिमनी पहले के जमाने में शहर का शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। रात के लगभग 2:30 बजे जाकर किसी तरह आग काबू में आई, लेकिन मलबे के अंदर आग शायद अभी भी बाकी थी। इसलिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार इस मलबे पर भी पानी डाल रहे थे। मिल का पुराना भवन तो पूरी तरह धाराशायी हो चुका था, लेकिन नया भवन आग में जलने के बाद भी अपने स्थान पर कंकाल की तरह खड़ा ही रह गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आज सुबह 10 बजे तक इस मलबे के अंदर लगे आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। यही वो मिल है जो पिछले 20 सालों से बंद है, लेकिन कल अचानक आग लग जाने से मानो कटिहार वासियों की आंखों की नींद सी छिन गई हो। लेकिन कई दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया था। इस आग की सूचना मिलते ही जिले के सभी वरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस घटनास्थल पर पहुंचे। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है इसकी। दीवार है, इधर वाला भी नीचे का बेसमेंट सही है जो बचा हुआ। एको वो पिलर नहीं है इसमें, समस्या
2 बजे इस आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन दमकल की अभी भी एक गाड़ी बुलाई गई है जो कहीं कहीं थोड़े से आग जल रहे थे उसको पूरी तरह बुता दिया जाए ताकि इससे फिर कोई बड़ी घटना ना घट जाए। रतन इनका कहना है कि 5:30 बजे के बाद मैं नीचे आ गया था, क्या कारण रहा आग लगने का अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया। खैर जो भी हो ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि इस आग लगने की कारण क्या थी। इस आग से हुई क्षति का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल था, लेकिन मिल मालिक विनोद जिलोका की माने तो मिल में करोड़ों का नुकसान हो चुका था। हम आपको यहाँ ये बता दें कि ये मिल पिछले 18 वर्षों से बंद पड़ी है। पिछले कुछ दिनों से मिल मालिकों द्वारा इस मिल के मशीनों एवं खाली जमीनों को प्लॉटिंग करके बेचने का काम किया जा रहा था। इसको लेकर ठेकेदारों द्वारा पिछले कई दिनों से मिल के अंदर लगी लकड़ियों को गैस कटर से काटा जा रहा था। यहाँ पे एक कर्मचारी हैं जो मेरठ से आए, शिवरतन जी, जो यहाँ पर लोहा कटिंग कर रहे थे। क्या कारण रहा आग लगने का ये इनसे जानते हैं। जी कब तक काम किए यहाँ पे? सर 4:30 बजे तक तो मैंने कटिंग किया है, लोहा कटिंग। उसके बाद में लोहा कटिंग करने के बाद में हम लोग लोहा जितना काटा था उतना नीचे गिर दिया। अब गिरने के बाद में पूरा देख सुन के उसके बाद में मैं नीचे आया। नीचे आने के बावजूद फिर मैं कुछ देर बैठा यहाँ तक, फिर मैं गया रूम पे कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके फिर मैं दोबारा आया, यहीं खाना पीना अपना करवाते हैं, यहीं बनता है तो खाना पीना खाया सर। खाना खाने के बाद फिर मैं जाके ऊपर सारा कुछ देख सुन के फिर मैं नीचे आया। नीचे आकर के मैंने देखा तो मैंने कहा अब तो कुछ बवाल नहीं है, मैंने कहा चला जाए। सभी लोग चले गए रूम पे, लेट गए जाके। लोहा जो काट रहे थे किस चीज से काट रहे थे? लोहा गैस कटिंग से काट रहे थे। गैस कटिंग उसमें तो आग और चिंगारी छोड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता जब काट रहे हो तो उसका कोई चिंगारी किसी लकड़ी में थोड़ा बहुत हल्का सा धर लिया हो? तो 7-7:30 बजे तक तो मैं देखता रहा उसे। अगर जो ऐसा कुछ होता तो मैं वो महसूस नहीं होता कि मतलब जो कि यहाँ पे दंदक रहा है। जब मैं दोबारा कर रहे थे या नीचे कर रहे थे? ऊपर में। ऊपर कटिंग करने के बाद आप लोहा ऊपर से नीचे फेंक दिया साहब? जी, जितना लोहा काटा था उतना सारा नीचे कर दिया था मैंने। कितने बजे तक उसको नीचे कर दिया था? वो 5:30 बजे तक सारा कुछ नीचे कर दिया। उसके बाद आप भी 5:30 में आ गए होंगे? जी, सारा कुछ देख सुन के फिर 6 बजे के टाइम में मैं आया हूँ नीचे। 6 बजे आए हैं जी। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कोई चिंगारी उसमें लग गया हो जिस कारण से? फिर उसके बाद में फिर मैं 7 बजे 7:30 बजे फिर दोबारा गया हूँ ना ऊपर, सारा कुछ चेक करके, खाना वाना खा के चेक करके उसके बाद में फिर मैं रूम पे लेटने गया हूँ। तो क्या कारण है? इसके अंदर तो बिजली कनेक्शन भी नहीं है, जब कुछ था नहीं तो फिर कैसे इसमें आग लगा? अब क्या मैं बताऊं सर, कैसे क्या हो सकता है ये तो जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि मैं तो रूम पे सो रहा था जिस टाइम पे मुझे कमरा मालिक ने जगाया कि ऐसा है, देखो आपके स्टोर में आग लग रही है। जानकारी मिली कि आग लगा है? 10 बजे के टाइम में। कितने बजे इसको बुझा लिया गया? ये अभी तक तो सुबह तक बुझाया गया। ये सुबह तक जी, मतलब देर रात तक इसको बुझाया गया। हाँ, थोड़ा बहुत अब भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है जी। तो ये थे शिवरतन। इनका कहना है कि 5:30 बजे के बाद मैं नीचे आ गया था, क्या कारण रहा आग लगने का अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया। खैर जो भी हो ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा कि इस आग लगने की कारण क्या थी। बंटी के साथ मैं गुड्डू से केबीसी न्यूज के लिए। अब आग क्यों लगी ये भी एक बहस का विषय है। किसी का कहना है कि गैस कटर से काटने के क्रम में आग की चिंगारी से लकड़ियां धधक उठी है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी ने जानबूझकर दुश्मनी से आग लगाई है। आग जैसे भी लगी हो, फिलहाल इस अग्निकांड ने तो कटिहार फायर ब्रिगेड की क्षमता और कार्यशैली पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया है। लोगों की माने तो पहले भी इस क्षेत्र में 2 से 3 बड़े अग्निकांड हो चुके हैं और हर अग्निकांड में कटिहार का फायर ब्रिगेड लगभग असफल ही साबित हुआ है। इसलिए कटिहार के लोग सरकार से कटिहार में फायर ब्रिगेड का एक बड़ा और शक्तिशाली विभाग खोलने की मांग कर रहे हैं, जिसके पास न सिर्फ बड़ी संख्या में शक्तिशाली दमकलें हो, बल्कि गैस से आग बुझाने वाली कम से कम 5 से 6 गाड़ियां हो। इस आग के समाप्त होने के बाद भी पूरा शहर एक अनजानी दहशत में नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इस अग्निकांड की ही चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। इस पर उनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब आइए आपको बताते हैं इस कटिहार फ्लोर मिल के गौरवशाली इतिहास के बारे में। कटिहार फ्लावर मिल की स्थापना आज से 85 वर्ष पूर्व सन 1934 में तत्कालीन जाने माने उद्योगपति मोहनलाल जिलोका द्वारा की गई थी। अपने समय में कटिहार फ्लावर मिल देश के गिनी चुनी मिलों में गिनी जाती थी। कटिहार फ्लावर मिल के अलावा उस समय कटिहार में 2 और बड़ी मिलें थी, जमुना फ्लावर मिल और जूट मिल। इन तीनों मिलों के कारण कटिहार पूरे देश में एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था।
लेकिन समय बीतने के साथ कटिहार से सभी उद्योग धंधे लगभग समाप्त हो गए। 1934 में मिल की स्थापना के बाद ये मिल दिनों दिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ती गई। मिल के संस्थापक स्वर्गीय मोहनलाल जिलोका के 6 पुत्रों में हरिकृष्ण जिलोका, गोपी कृष्ण जिलोका, विनोद जिलोका, राजा जिलोका, प्रदीप जिलोका और अरुण जिलोका ने मिलकर इस मिल की शोहरत और सफलता को शिखर तक पहुंचा दिया था। उस समय इस मिल की उत्पादन क्षमता 180 टन प्रतिदिन थी। बाद में 1985 में इस मिल में एक और नया प्लांट लगाया गया, जिसे लोग नए भवन के नाम से जानते हैं। इस नए मिल की उत्पादन क्षमता 170 टन प्रतिदिन थी। अब मिल की पूर्व उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन हो चुकी थी। अब कटिहार फ्लावर मिल की गिनती देश की सबसे बड़ी मिलों में होने लगी थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इस मिल को एक बड़ी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मिल की स्थिति पूरी तरह डगमगा गई और वर्ष 2000 के दिसंबर माह में जाकर मिल पूरी तरह बंद हो गई। ये मिल पिछले 18 वर्षों से आज तक बंद ही थी। अब आप मिल का क्षेत्रफल भी जान लीजिए। कटिहार फ्लावर मिल पूरे 340 कट्ठा जमीन पर फैली हुई थी, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 180 कट्ठे पर तो मिल का उत्पादन कार्य होता था। 120 कट्ठा जमीन मिल भवन के पीछे में थी, जिधर से मालगाड़ी की रैक आया और जाया करती थी, और शेष 40 कट्ठा जमीन पर मिल मालिकों का बंगला बना हुआ है। आज के हालात ये है कि पीछे वाली 120 कट्ठा जमीन तो मिल मालिकों द्वारा कई वर्षों पहले ही बेची जा चुकी है और बाकी 180 कट्ठा जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने का कार्य लगातार जारी है। मिल में हुआ ये अग्निकांड मिल मालिकों के लिए एक बड़ा हादसा साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।